नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमापुरा। दोस्तों, आज हम आपको हिप्स में दर्द या हिप्स या कूल्हे की नस में होने वाले दर्द की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, अक्सर हमारे हिप्स में दर्द या हमारे घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, पैरों के पंजों में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण हमें चलते फिरते उड़ते बैठते दैनिक कार्यों को करने में बहुत अधिक फिजिकल कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अधिक चलने पर या कोई दुर्घटना होने पर या अधिक अधिक कार्य करते समय जब हमारे घुटने, हमारे पैर, हमारे लेग मसल्स पर अधिक स्ट्रेच पड़ता है तो हमारे हिप्स पर प्रेशर पड़ने लगता है, जिस कारण हिप्स में पेन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसमें सबसे पहले अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार आपने पूरा फैला लेते हैं। इसके बाद आपने अपने एक हथेली को ऐसे अपने अपोजिट कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने राइट हैंड को ऐसे ऊपर को उठाते हुए अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटाते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे टर्न करते हैं और अपने हाथ से ऐसे अपने पैर के तलवों को ऐसे पकड़ लेते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर की हर एक नस पर प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है और जिन लोगों को अक्सर नस चढ़ने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, इस अभ्यास को करने से दूर होती है। इस अभ्यास को करने से हमारे हिप्स में पेन की समस्या, हमारे कूल्हे की नस पर होने वाले दर्द की समस्या से निजात पाया जा सकता है। ऐसे ही इस अभ्यास को पहले आप ऐसे ही मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसे आप तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आप इसे ऐसे ही तीव्रता से प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप इसे तीव्रता से प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे से आपस में मिला लेते हैं। ऐसे स्टाफ पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैर के तलवों के नीचे से लगा लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन पर रहें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, हिप्स और कूल्हे की नस में दर्द की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे उत्कट आसन। इसे करने के लिए हम ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने पैरों में थोड़ा सा ऐसे डिस्टेंस रख लेते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी का बैलेंस बना रहे। अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और फिर इनहेल करते हुए आपने ऐसे एक काल्पनिक कुर्सी पर ऐसे बैठने का प्रयत्न करना है। एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी और आपने पंचों के बल ऐसे खड़े होना है और 10 सेकंड 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, इस चेयर पोज को करने से हिप्स में दर्द, कूल्हे की नस में होने वाले दर्द की समस्या से निजात पाया जा सकता है और यह अभ्यास को करने से हमारे घुटने 100 वर्षों तक स्वस्थ रहते हैं। यह अभ्यास हमारे घुटनों में दर्द, हमारे एड़ी और पंजों में दर्द की समस्या को दूर करने का बेस्ट एक्सरसाइज होता है। फिर एक्सहेल करते हुए ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही इसे इनहेल और एक्सहेल के साथ आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे इनहेल करते हुए आपने एक काल्पनिक कुर्सी पर ऐसे बैठने का प्रयत्न करना है और सीधे देखना है। आपने अपने पंजों के बल ऐसे खड़े होना है, एड़ियां ऊपर की तरफ रहें। एक्सहेल करते हुए सीधे। अब हम करेंगे स्पाइडर पोज। इसे करने के लिए हम सबसे पहले ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाएंगे। अपने पैरों में ऐसे 1 से ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। फिर आपने इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के बीच में ऐसे डालते हुए
ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैर के पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर धीरे धीरे आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। ऐसे आपस में मिला लेना है और एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगे। आपके शरीर का समस्त भार आपने अपने पंजों पर ऐसे रखना है और अपने दोनों हथेलियों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रख लीजिए और सीधे देखिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस स्पाइडर पोज की पोजीशन पर रहें। इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर पे ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त हो रहा है और यह अभ्यास हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर, हमारे पैर की मांसपेशियों की मजबूती के लिए एक बेस्ट और इजी एक्सरसाइज है। नॉर्मल ब्रीदिंग। दोस्तों, जब भी आप किसी अभ्यास को करें अपने बहुत ही ईज से करें, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से करें, तभी इन अभ्यासों के बेनिफिट हमें मिलते हैं। फिर धीरे धीरे आपने अपने पैरों को ऐसे सीधा करते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस स्पाइडर पोज को आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे एक पाद राज कपोतासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना पर ऐसे बैठ जाना है। फिर आपने ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आना है। फिर इसके बाद आपने डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर ऐसे आते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे आगे करते हुए ऐसे अपने दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा रखते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने लेग के पास ऐसे रखते हुए अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। फिर ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही इसे 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। चाइल्ड पोज।